और बड़ी खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वंदे मातरम को पूरा गाए जाने का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथे उन्होंने लिया। नितिन नवीन ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बता दिया है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुकी है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। और यह केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है, ये बातें नितिन नवीन ने कही। दरअसल वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस ने कानून मानने से इनकार कर दिया है और कांग्रेस ने पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में वंदे मातरम का सिर्फ 2 छंद गाने का फैसला किया है। पार्टी का दावा है कि साल 1937 से जारी परंपरा के मुताबिक वो वंदे मातरम का गायन करेगी। नया कुछ नहीं करने वाली, नया कानून नहीं मानने वाली। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। क्या आजादी के इतने साल बाद भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों पर सियासत खत्म नहीं होगी? वंदे मातरम पर कांग्रेस का फैसला आया तो बीजेपी ने सवालों की ऐसी बौछार की जिसने पुराने इतिहास से लेकर आज की राजनीति तक सबको कटघरे में ला दिया। CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाएगी। कांग्रेस ने इसके लिए साल 1937 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें राष्ट्रीय और सार्वजनिक सभाओं के लिए पहले 2 छंदों की सिफारिश की गई थी। कांग्रेस का तर्क है कि बाद में छंदों में धार्मिक और पौराणिक संदर्भ आते हैं, इसलिए उसका पुराना फैसला आज भी कायम है। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decision. कांग्रेस के इस ऐलान के बाद बीजेपी ने सवाल उठाया। सवाल पार्टी की मानसिकता पर, सवाल उसकी सोच पर, सवाल संसद से बने कानून से भी ऊपर अपनी राजनीति पर। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश और संविधान से ऊपर पार्टी के फैसले को रखने का आरोप लगाते हुए सीधे मुस्लिम लीग से तुलना कर दी। गुलामी के कालखंड की कार्य समिति 1937 का प्रस्ताव, और वो भी कौन सा प्रस्ताव जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के आगे पूरी तरीके से आत्मसमर्पण करके कांग्रेस ने किया था। अर्थात कांग्रेस ने यह भी साबित किया है कि वो अपने को संविधान से ऊपर, अपने को देश से ऊपर और अपने पार्टी के प्रस्ताव को संविधान के कानून से ऊपर मानती है। और उसके साथ अब इस अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि जो जिद मुस्लिम लीग की थी 1937 में वंदे मातरम को लेकर, वही जिद आज संसद से पारित कानून के बाद कांग्रेस पार्टी की है वंदे मातरम को लेकर। बीजेपी के इस हमले को कांग्रेस ने इतिहास और राष्ट्रवाद के दावे से जोड़कर खारिज किया है। अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है, वंदे मातरम की विरासत पर बीजेपी अपना दावा नहीं ठोक सकती। बीजेपी पार्टी के साथ वंदे मातरम कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। वो जबरदस्ती मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि वंदे मातरम की इतिहास सबको पता है। वंदे मातरम हमारे बंगाल की धरती से पैदा हुए थे। बंगभंग जब आंदोलन हो रहे थे उस समय की ये वंदे मातरम की नारा थी, हमारा स्लोगन थी। जब वंदे मातरम राष्ट्र की पहचान और सम्मान से जुड़ा प्रतीक है, तो क्या दशकों पुराने राजनीतिक फैसले और आज की संवैधानिक व्यवस्था आमने सामने खड़ी की जाएंगी? एक तरफ कांग्रेस 1937 की परंपरा का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ बीजेपी पूछ रही है, देश पहले या पार्टी का पुराना प्रस्ताव?
और इसी सवाल ने वंदे मातरम को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में ला खड़ा किया है। और साथ ही कांग्रेस से भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी राजनीतिक मजबूरियों और तुष्टीकरण की लीक से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कांग्रेस के अड़ियल रुख से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बनेगी? क्या कांग्रेस जिन्ना के पदचिन्हों पर है? 1937 जिन्ना के सामने झुकी, अब क्या मजबूरी है? अब मुस्लिम वोट के लिए वंदे मातरम का विरोध किया जा रहा है, यह भी सवाल है। धार्मिक और पौराणिक संदर्भ का हवाला क्यों दिया जा रहा है और क्या कानून को चुनौती देना चाहती है कांग्रेस? तो कई सवाल हैं और ये सवाल से ज्यादा कांग्रेस की जिद है। यहां तक कि कांग्रेस एक सप्ताह के भीतर 2 बार वंदे मातरम का विरोध कर चुकी है। पहली तस्वीर आपने देखा दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय, जबकि दूसरी तस्वीर गोवा में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम की दिखाई। अब तस्वीर जरा ला दीजिए, तस्वीर ला दीजिए। अब तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में अपमान और गोवा में पान, 2 बार। एक तारीख थी 15 अगस्त की, उस दिन भी आप देखिए कि वंदे मातरम का गायन हो रहा है, लेकिन बीच में ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में बातचीत करने लगते हैं, विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे पर गर्म हो रहे। गोवा में भी कांग्रेस का कार्यक्रम था, वहां भी मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। यानी वंदे मातरम का विरोध करना है और इस नीयत से कांग्रेस विरोध कर रही है। और अब आपको बताते हैं वंदे मातरम पर 1937 में कांग्रेस ने क्या फैसला किया था। राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे। पहले 2 छंद में मातृभूमि का गुणगान है, बाद के छंद धार्मिक और पौराणिक सार्वजनिक सभाओं के लिए सही नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर से राय लेने का दावा किया गया कि हमने राय ली और रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल दिखाया गया कि नहीं आप 2 ही गाइए, और उसके बाद से यह परिपाटी चल पड़ी। तो 1937 का फैसला क्या, ये भी जानिए। राष्ट्रगीत के सिर्फ 2 छंद गाए जाएंगे और पहले 2 छंद में मातृभूमि का गुणगान है, बाद में जो छंद हैं वो धार्मिक और पौराणिक उसमें चीजें हैं। सार्वजनिक सभाओं के लिए ये सही नहीं है। और एक दावा किया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी स्वीकृति इस पर दी थी। तो ये मुस्लिम लीग कांग्रेस को क्यों कहा जा रहा है नई मुस्लिम लीग, इसका एक तार्किक पक्ष आपको हमने बताया। तो और बड़ी खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वंदे मातरम को पूरा गाए जाने का विरोध करने पर कांग्रेस को आड़े हाथे उन्होंने लिया। नितिन नवीन ने कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग बता दिया है। नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। जब कुछ दिन पहले यही अपमान एक व्यक्ति के आचरण में उजागर हुआ था, तब कांग्रेस ने उसे संयोग बताकर टाल दिया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुकी है। भारत माता की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। और यह केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है, ये बातें नितिन नवीन ने